हम लोग देख रहे हैं फ्रांस का औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड। ठीक। तो एक तरफ देखा जाए यहाँ पे आपका जर्मनी, दूसरा है यहाँ पे बेल्जियम, और यहीं पे एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, है ना? लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। और इसके बाद आपका स्विट्जरलैंड, इटली, ये इसकी सीमा यानी बनाती है ये। इधर आपका डोबर जल संधि, डोबर जल संधि, और यहीं पे आपका इंग्लिश है चैनल आपका ये स्थित है, ये उत्तरी सागर में ये दोनों। पर्वतों की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक पर्वत आपका ये है आल्प्स पर्वत है, और इस तरफ की देखा जाए ये वाजस पर्वत है, वाजस पर्वत है। और यहाँ पे दूसरा पर्वत है जुरा पर्वत है, यहाँ पे एक और पर्वत है जुरा पर्वत है। हाँ, स्विट्जरलैंड इसकी सीमा बनाती है। नदियों की बात करें तो एक नदी निकल रही थी आपकी म्यूस नदी, दूसरी है जो प्रमुख नदी आपकी यहाँ की पेरिस सबसे महत्वपूर्ण है, और पेरिस के ही तट पे बसा हुआ आपका सॉरी सीन नदी, और सीन नदी के तट पे बसा हुआ पेरिस शहर बसा हुआ है। और जहाँ पर ये नदी मुहाना करती है वहीं पर है ली हार्वे बंदरगाह, वहाँ पे है ली हार्वे बंदरगाह। इससे पहले हम लोग पढ़े थे इंग्लिश चैनल के बारे में कि या इंग्लैंड और यूरोप को आपस में जोड़ती है। और यह सुरंग कितना किलोमीटर है? 37 किलोमीटर, जो कि दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी सुरंग के नाम से जानी जाती है ये। एक आपका था फॉक स्टोन था ना, और दूसरा है केलाइस। केलाइस किसके तट पे था? है हम्म फॉक स्टोन यूके का था। हम्म। यहीं पे कैलाइस, कैलाइस, और यूके में क्या पड़ेगा आपका? फॉकस्टोन, है ना? तो इस तरह से ये यूके के पाकिस्तान और फ्रांस के कैलाइस शहर को यानी ये टनल क्या करती है? जोड़ती है ये, है ना? तो विश्व की सबसे अंडर सी टनल, है ना? अंडर है
सी टनल किसे कहा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यही है कि कैलाइस और फॉकलैंड के बीच। कितने किलोमीटर है? 37 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी अंडर सी टनल यानी है ये। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश से चैनल, ठीक है ना? तो विश्व की सबसे लंबी अंडर सी टनल इंग्लिश चैनल, जो कि ये इंग्लिश चैनल में यूके के फॉकिस्टॉन और फ्रांस के कैलाइस दोनों शहरों को आपस में क्या कर रही है? लिंक कर रही है। और जहाँ पे देखिए आपका कैलाइस है, उसी के निकट आपका डी हार्वे बंदरगाह है ये। इसके बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि जो सीन नदी क्षेत्र है आपका ये, यहाँ के भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र से होकर के प्रवाहित हो रही है। यानी जो सीन नदी है आपके किस जलवायु क्षेत्र से होती जाती है? तो उत्तर क्या होगा? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, यानी यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र पाई जाते हैं। एक भूगोलवेता हैं, उन्होंने विश्व के जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण किया था। हम्म जो कि आपको पढ़ना कोपेन के बारे में है ना? कोपेन। विश्व के जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण करते हैं। तो कोपेन का देखिए जो वर्गीकरण आता है, एक वनस्पति शास्त्री होते हैं, है ना? हाँ, वनस्पति शास्त्री उन्हीं का वो अनुसरण करते हैं। कौन थे वनस्पति शास्त्री? हम्म हम्म नहीं, वनस्पति शास्त्री। हम्म, जिन्होंने तापमान के आधार पे वनस्पतियों को विभाजन किया था। तापमान के आधार पे वनस्पतियों को विभाजन किया था। क्या था? क्या नाम था? अरे, अरे कैलिडोनियन क्या था? कुछ नाम ऐसे आता है उसी से, है ना? तो इनका जो मध्य अक्षांशीय जलवायु क्षेत्र होता है, मध्य अक्षांशीय, उसी के अंतर्गत ही आपका ये शामिल होता है। और मध्य अक्षांशीय जलवायु क्षेत्र को इन्होंने किस अक्षर से डिनोट किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी अक्षर से। मध्य अक्षांश को किससे किया है? सी अक्षर से डिनोट किया है। और सी को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था ये, है ना? सी को इन्होंने कितने भागों में बाँटा है? 3 भागों में बाँटा था ओपेन ने। एक था आपका सीएस, दूसरा क्या है? सी डब्ल्यू, और तीसरा सीएस में देखिए क्या हो रहा था कि समर ड्राई था, समर ड्राई। और इसमें क्या होता है? विंटर ड्राई होता है। और तीसरा था आपका सीएफ था, सीएफ। हाँ, एफ का मतलब क्या था? फुल रेन फॉल इन होल ईयर, है ना? ये मध्य अक्षांशीय से रिलेटेड है।
यहाँ पे देखेंगे तो यूरोप के 2 जलवायु क्षेत्र यानी यहाँ से हमको मिल जाते हैं ये। इसमें देखा जाए तो विंटर अगर ड्राई है, तो वर्षा कब हो रही है? समर में होती है। वर्षा कब होती है? समर में होती है। इसी को नाम दिया जाता है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, या ये कह सकते हैं मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाएगी? तो उत्तर क्या होगा? चीन तुल्य जलवायु प्रदेश से पाया जाता है। इस पार्ट में देखा जाए तो समर ड्राई है, और जब समर ड्राई है तो वर्षा कब होगी? विंटर में क्या होगा? रेन होगा। और जब विंटर में रेन होता है तो इसे कहते हैं हम लोग भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय, और कैल्डोन नाम था उसका, है ना, कैल्डोन। याद आएगा। हाँ हाँ, ये जो मैं तापमान कटिबंध की बात करें वनस्पतियों, कैल्डोन का नियम का अनुसरण किया था वो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए सीएस समर ड्राई, फिर ये विंटर आपका रेनफॉल होगा। यानी भूमध्य सागरीय जलवायु की मूल विशेषता क्या होती है? तो सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि शीतकाल यानी आर्द्र होता है, और समर क्या होगा आपका? ड्राई होती है। ठीक। तो इस तरह से फ्रांस में जो जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जा रही है, यानी वर्षा कब होती है? विंटर में हो रही है, ठीक ना। और ये वाली जो एरिया है ये फुल रेनफॉल इन होल ईयर, इसे कहते हैं पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, यानी यहां से देखिए एक निष्कर्ष क्या आ गया कि यूरोप के जो पश्चिमी के पार्ट हैं, या ये कह सकते हैं जिनकी सीमा उत्तरी सागर के साथ टच करती होगी, वहां पे कौन सी जलवायु पाई जाएगी? सीएफ, है ना, है ना, पश्चिम, है ना। तो या पश्चिम में जो देश होते हैं, ठीक है, या जैसे नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, ठीक, और उसी के साथ यहाँ टच किया हुआ कि जर्मनी का जो पश्चिमी भाग हो जाएगा वो आ जाएगा आपका, ठीक, फ्रांस का कुछ पार्ट है वो आ जाएगा पश्चिम का, है। तो ये सब देश हैं, वहां पर क्या होगा? पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश, यानी यहाँ पे आर्द्रता क्या होगी? होल ईयर होगी, यानी पूरे साल होती है ये। अब क्यों होती है? इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर होगा ये, है ना। तो क्यों होते इसको भी सीख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसी को। यहाँ से देखा जाए तो आपका कौन सा अक्षांश रेखा गुजर रही है? 66.5 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ से 66.5 डिग्री। और यहाँ पे ये वाला पार्ट है आपका 23.5 डिग्री ये है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 30 के आसपास ये है आपका ये, और 30 और 35 की बात करें तो यहाँ पे कौन सा आप कौन सा दाब पेटी है? 23 डिग्री और 35 डिग्री। हम्म, उच्च वायुदाब, उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है ये आपका। उष्ण है कटिबंधीय उच्च, यानी हाई प्रेशर है ये आपका। और ये वाला जो क्षेत्र है आपका 60 और 65 वाला एरिया, ये आपका क्या है? निम्न वायुदाब पेटी है, यानी लो।
ठीक। और हवाएं कैसी यहाँ पे चलती है? फेरल के नियम के अनुसार उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगे। उच्च दाब से निम्न। लेकिन एक भूगोलवेता हैं, वो क्या बताते हैं कि अगर हाथ फैला करके खड़े करते हैं तो दाहिनी हाथ पर प्रेशर ज्यादा और बाईं हाथ पर प्रेशर कम होता है। हैं? हम्म? ये फेरल तो मुड़ने की बात बता रहे हैं। हम्म। एक तो कोरियालिस महोदय के बारे में आएगा यहाँ पे, कोरियालिस, और दूसरा आपका है फेरल महोदय हैं, और तीसरे कौन से हैं? जिन्होंने बताया कि हाथ ऐसे अगर खड़ा कर दिया जाए तो दाहिनी ओर पर क्या होगा कि हाई प्रेशर हाई होगा और बाईं हाथ पर क्या होगा, प्रेशर कम होता है। किसका है ये? है वाजिस वैलेट का। वाजिस वैलेट का नियम आता है ये। तीन का ध्यान में रखना है। मतलब इस तरह से है, तो यानी राइट हैंड साइड इधर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा, और इस तरफ क्या होगा, प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड कम। और इसी को फेरल ने और स्पष्टीकरण कर दिया कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं क्या हो जाती है, दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं क्या होती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इस तरह से इसी को कोरियालिस से फोर्स भी कहते हैं इसी को। जब पृथ्वी यानी घूम रही है तो घूमने की वजह से कोरियालिस से बल यानी ये कार्य करता है। ये तो तीन भूगोल वेताओं जो कि हवा से को रिलेटेड है। तो यहां से देखिए हवा है किस दिशा में चल रही है, हवा किस दिशा में चलती है। यही है हमका। यानी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा है ये द्वीप? हाँ, हाँ, स्कॉटलैंड द्वीप, द्वीप ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन का बैकबोन किसे कहा गया है? पेनाइन पर्वत है कि नहीं? यहाँ पे पेनाइन पर्वत है यहाँ। और जब पेनाइन पर्वत से टकराएगी यहाँ पे वर्षा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर यानी किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? यहाँ पर क्या होगा, सीएफ प्रकार की यानी जलवायु पाई जाती है। यानी यहाँ पर क्या होगा हमेशा, क्योंकि सनातनी हवा है, जब सनातनी हवा चलेंगी तो यहाँ के यानी इस वाले पार्ट में क्या होगा, सीएफ प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। क्या यहाँ भी पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी यहाँ पे। यहाँ है सनातनी मतलब हमेशा, है ना, पूरे है। व्यापारिक तो इसके, हाँ, सीएफ, हाँ, एसडब्ल्यूसी को कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ से टकरा करके इस पे यानी ये वर्षा कर रही है, लेकिन इसके पूरी भाग पे वर्षा नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या क्या निष्कर्ष में आया कि इस एरिया में अगर यहाँ देखा जाए तो ये जर्मनी, और यहाँ पे आपका ये अ, इसकी सीमा पर ऐसे आपका एक पर्वत पाया जाएगा, ये वाजेस पर्वत। ठीक ना। इधर और चले हम लोग तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, है ना। ज्यादा हो गया उधर, ऐसे आएगा, है ना। यानी इस एरिया में आपका हाँ ये, हाँ फ्रांस जर्मनी इधर आएगा, ठीक ना। ये तो यहाँ पे देखिए वाजियस पर्वत से टकरा करके क्या इस एरिया में वर्षा कर लेगी, वाजियस पर्वत से टकरा कर इस एरिया में वर्षा कर लेती है। तो ये सब जो एरिया ऐसे हैं यहाँ पर क्या होगा कि पूरे साल यानी वर्षा होती है, यानी आर्द्रता क्या होगी, पूरे वर्ष होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होगा, सीएफ प्रकार की जलवायु पाई जाती है ये, ठीक है ना। हाँ, नीदरलैंड में भी है। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो पश्चिम के जो देश हैं उन सब में क्या होगा, ये वर्षा, यानी नीदरलैंड में वर्षा ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम लोग स्थलीय क्षेत्र की तरफ जाएंगे वर्षा की मात्रा
कम होती चली जाएगी, है? तो इस प्रकार यहाँ पे CF प्रकार की जलवायु क्षेत्र पाई जाती हैं। एक तो आपका हो गया CF प्रकार की जलवायु क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा आपका है कि भूमध्य सागरीय, जहाँ पे भूमध्य सागर उसके आस-पास वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो पर्वत होते हैं, उनसे टकरा के जो वर्षा होती है और वर्षा कब होगी आपकी? विंटर सीज़न में होती है। उस क्षेत्र में क्या होगा आपका? कौन-सी है जलवायु पाई जाएगी? भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय जलवायु, तो ये जो हुँ, पेरिस का जो सीन वाला क्षेत्र है ये, इस एरिया में क्या होगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाना, और इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि पे रसेदार फल, खट्टे रसेदार फल, अंगूर की खेती, है ना? बोर्डो शहर यहाँ पर है एक आपका, शैम्पेन शहर है, ठीक है ना? शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है ये, ठीक। एक जहाँ पे देखिए लायर नदी है, उसी के तट पे है नैंटिस शहर है, लायर नदी। नैंटिस बंदरगाह यहाँ पे स्थापित किया गया है ये। ये लुगदी उद्योग के लिए जाना जाता है ये। नैंटिस किसके लिए है? लुगदी उद्योग के लिए जाना जाता है। गैरोन नदी है, वहाँ पे देखिएगा आपका टैलूस नज़र आ रहा है, देखिए। नैंटिस हो गया, गैरन नदी पे टैलूस मिल गया, देखिए टैलूस, 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 टैलूस। ये यहाँ पे वायुयान निर्माण के लिए जाना जाता है। वायुयान निर्माण के लिए जाना जाता है। और एक यहाँ का है जो लारेन क्षेत्र है, लारेन, ये आपका लोएस के उत्पादन से रिलेटेड आपका है ये, ठीक ना? लोएस के उत्पादन से संबंधित है। तो इसके इतने यानी प्रमुख यानी औद्योगिक क्षेत्र आ जाएंगे, तो नोट कर लेते हैं। डालिएगा फ्रांस, लिखिएगा फ्रांस, लिखिएगा। देखिए, यूरोप के विकसित देशों में से, यूरोप के विकसित देशों में से फ्रांस एक प्रमुख देश है, एक प्रमुख देश है। जिसकी सीमा बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जिसकी सीमा बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली तथा स्पेन के साथ लगते हैं, के साथ लगते हैं। वाजियस पर्वत जर्मनी तथा फ्रांस की सीमा बनाती है। आल्पस तथा आल्पस तथा जुरा पर्वत, आल्पस तथा जुरा पर्वत इटली व फ्रांस की सीमा बनाती है। इटली व फ्रांस की सीमा बनाती है। यहाँ कौन सा पर्वत है? हाँ? जो कि यहाँ पे स्पेन था आपका, है?
पेरेनीज पर्वत है ये, है ना? क्या है आपका? पेरेनीज ये पर्वत है, लिखिएगा। पेरेनीज पर्वत फ्रांस तथा स्पेन की सीमा बनाती हैं। पेरेनीज पर्वत फ्रांस तथा स्पेन की सीमा बनाती हैं, की सीमा बनाती हैं, की सीमा बनाती हैं। ठीक है। आल्पस पर्वत से म्यूस नदी, म्यूस नदी, पेरिस नदी, लॉयर नदी, गैरोन, गैरोन, लियोन, ओ सॉरी पेरिस नहीं, सीन, है ना? सीन करिएगा। सीन नदी, लॉयर नदी, गैरोन नदी, लियोन इत्यादि की उत्पत्ति होती है। सीन नदी फ्रांस की आंतरिक आंतरिक जलमार्ग की प्रमुख नदी है। आंतरिक जलमार्ग की प्रमुख नदी है, जिसके तट पर जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस बसा हुआ है, जो सुरावा सुंदरियों सुरावा सुंदरियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरावा सुंदरियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फ्रांस में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है, जो खट्टे रसेदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। कोपेन महोदय ने कोपेन महोदय ने कैल्डोन के कैल्डोन के कैल्डोन के तापीय वनस्पति के आधार पर 5 ताप कटिबंधों में विभाजित किया था। इसके इसके मध्य अक्षांशीय ताप कटिबंध को कोपेन ने कैपिटल सी कैपिटल सी अक्षर से अक्षर से अक्षर से वि- प्रदर्शित किया था, प्रदर्शित किया था। पुनः कोपेन ने पुनः कोपेन ने इसे 3 उपवर्गों में बांटा। नंबर 1
CS, CS डैश करके लिख लीजिएगा इसको। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। नंबर 2 CW। नंबर 2 CW चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। नंबर 3 CF पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पे कोपेन के बारे में एक हल्का सा एक कर दिया गया है कि यहाँ के 2 जलवायु क्षेत्र जो पाए जा रहे हैं ये। लिखिए। लिखिए। सीन नदी के मुहाने पर, सीन नदी के मुहाने पर, सीन नदी के मुहाने पर अंडरलाइन करेगा ली हार्वे बंदरगाह है। जो फ्रांस का सबसे बड़ा जलयान उद्योग केंद्र है। जलयान उद्योग केंद्र है। यह इंग्लिश चैनल में स्थित है। इंग्लिश चैनल में स्थित है। ज्ञातव्य है कि, ज्ञातव्य है कि फ्रांस तथा, फ्रांस तथा यूके ने, यूके ने विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी अंडर सी टनल, अंडर सी टनल 37 किलोमीटर का निर्माण किया है। जो, जो फ्रांस के कैलाइस, जो फ्रांस के कैलाइस तथा यूके के फाकिस्तान, यूके के फाकिस्तान को आपस में जोड़ती है। फ्रांस की दूसरी प्रमुख नदी, फ्रांस की दूसरी प्रमुख नदी लॉयर है, लॉयर है। इस नदी के, इस नदी के मुहाने पर नैंटिस, नैंटिस बंदरगाह, नैंटिस बंदरगाह विस्के की खाड़ी में स्थित है, विस्के की खाड़ी में स्थित है। जो, जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लुगदी उद्योग का विकास किया गया है। लुगदी कागज, कागज उद्योग या उसी को लुगदी उद्योग भी कहते हैं, विकास किया गया है। और एक कागज को लुगदी भी कहते हैं। लिखिएगा। फ्रांस की तीसरी, फ्रांस की तीसरी प्रमुख नदी
गैरोन है, गैरोन है, जिसके तट पर टैलूस शहर, जिसके तट पर टैलूस शहर स्थित है, टैलूस शहर स्थित है, टैलूस शहर स्थित है, जो वायुयान उद्योग का प्रमुख केंद्र है। फ्रांस की चौथी प्रमुख नदी रोन है, रोन। रोन है जो आल्प्स पर्वत से निकलकर फ्रांस में प्रवेश करती है, फ्रांस में प्रवेश करती है। यह नदी लारेन कोयला क्षेत्र, लारेन कोयला क्षेत्र से होकर बहती है। यहाँ पर लौह अयस्क का भी भंडार पाया जाता है, लौह अयस्क का भी भंडार पाया जाता है। इसी के निकट मिट्स, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, मिट्स तथा नैन्सी, मिट्स तथा नैन्सी जैसे प्रमुख हैं, जैसे प्रमुख हैं लो इस्पात केंद्र स्थापित किए गए हैं। रोन की सहायक, रोन की सहायक सियोन नदी है, जिसके संगम पर, जिसके संगम पर अंडरलाइन करेगा लियोन सिटी, लियोन सिटी, लियोन सिटी बसा है, जो रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रोन नदी घाटी के निचले क्षेत्र में, निचले क्षेत्र में अंडरलाइन करेगा मिस्ट्रल ठंडी हवा प्रवाहित होती है, मिस्ट्रल ठंडी हवा प्रवाहित होती है, जो यहाँ के जैव विविधता को, जो यहाँ के जैव विविधता तथा आवासीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो फ्रांस यहाँ पे आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है।